मजाक कर रही है? हाँ? तू कह रही है कि इस खिलौने को तूने अपने सपने में देखा और फिर यही खिलौना तुझे अपने घर में मिला? नामुमकिन। मेरा यकीन मान प्रांजल, बहुत ही अजीब सा सपना था। एक अजीब सा दिखता हुआ घर, उसके बड़े बड़े बंद कमरे, बिस्तर पर एक लाश, और जानती है, लाश का चेहरा गुलाल से रंगा हुआ था। और मेरा यकीन मान, इस गुड़िया को भी मैंने अपने सपने में ही देखा। उससे पहले इस गुड़िया को ना मैंने कभी देखा। May I come in, मैम? मैम, मेरा वेबसाइट प्रोजेक्ट इस बार बहुत मेहनत की है मैंने। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। daisydreams.com। सपने और उनका अर्थ याद है आपको? शीर्षक कैसा लगा? ठीक है आलोक, अगर तुमने इतनी मेहनत की है तो ये जरूर अच्छा होगा। थैंक यू मैम। मैं इसे बाद में देख लूंगी। अब तुम जाओ। बीस टक्का बढ़ा के दिया है, पूरा 1.25 करोड़ है। अब बोलिए मधुरा जी, आप क्या बोलते हैं? देखिए मिस्टर शेट्टी, मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ कि मैं आपको अपनी कंप्यूटर एकेडमी किसी भी कीमत पर कभी भी नहीं बेच सकती। देखो मधुरा जी, ये जगह है ना कंप्यूटर एकेडमी के लिए गलत है। अरे यहाँ तो रेस्टोरेंट चलेगा। अच्छा, आप एक टाइम मेरे को रेस्टोरेंट के लिए परमिशन दे दो, मैं लाइफ टाइम आपको खाना फ्री में देगा, दोनों टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शेट्टी, लेकिन मैं बाहर का खाना खाना पसंद नहीं करती। एक्चुअली वक्त भी हो गया है और मेरे विद्यार्थी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मुझे अपनी क्लास में वापस लौटना है, तो अगर एक मिनट। उनसे लंबा इंतजार तो मैंने किया है 3 साल। आप हाँ बोलने के लिए और आपको समझाने के लिए कि जब फायदा हो सकता है तो नुकसान काय को ओढ़ के लेने का। अच्छा, चलता है। नमस्कार। लो, ना बोलता है कि वो कंप्यूटर वाला लड़की ना बोला। तुमको जो करने का है करो, कर। तुम तो समझदार है ना, तुम्हारा दोस्त को समझाओ ना। जिद और जगह दोनों छोड़ो बोला। रिक्शा, रिक्शा। मधुरा मैम, हिरेन, तुम? आप कहीं जा रही हो क्या? चलो मैं आपको छोड़ देता हूं, प्लीज। ओके। क्या हुआ मैम? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा तुम बताओ, कैसे हो? क्या कर रहे हो आजकल? वेब डिजाइनिंग? कुछ नहीं मैम, वो तो मैंने उस घटना के बाद ही छोड़ दिया था। आजकल डैड के साथ हूँ, एसी के बिजनेस में। अच्छा चल रहा है। चलो, अच्छी बात है। वैसे मैम, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? दिलीप सर? नहीं, वो दिलीप और मैं अब साथ नहीं हैं। ओह, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। चले? ओह, ऑफ कोर्स।
Thank you, Hiren. Take care. साली, You have 2 messages. Thank you. मधुरा, मैं दिलीप। मेरी कॉल्स ना लेकर तुम मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकती, समझी? जो भी हो जाए, मैं तुम्हें हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है? तो ये निशान आपने नहीं बनाया है? इंस्पेक्टर यादव, अगर ये निशान मैंने बनाए होते तो फिर मुझे याद होता ना। त्रिकोण में गोला, गोले में चतुर्भुज, क्या मतलब है इसका? अब ये मैं आपको कैसे बता सकती हूँ इंस्पेक्टर यादव? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, कल रात जब मैं सो रही थी तब मेरे घर में कोई घुसा और उसने मेरी दीवार पर ये निशान बना दिए। मैं बस इतना ही जानती हूँ। मधुरा जी, ये निशान का तो छोड़िए, लेकिन आपके घर में ना किसी के घुसने का कोई निशान है, ना किसी के कुछ होने का, ना ही किसी चीज के गायब होने का, जैसे कि जेवर, पैसे, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। फिर कोई चोर आकर के ये उटपटांग लकीर बनाने के लिए क्यों घुसेगा? ये ऊट पटांग लकीरें नहीं है। देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं। ये निशान मैं रोज रात अपने सपने में देखती हूँ और फिर सपने। देखिए इंस्पेक्टर यादव, मैं जानती हूँ आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन ये सच है। मैं रोज रात एक सपना देखती हूँ और अपने सपने में ठीक ऐसा ही निशान देखती हूँ, और ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है क्योंकि जब मैं सुबह उठी तब यही निशान मेरी दीवार पर था। अरे वाह, मतलब रात को जो भी आप सपना में देखती हैं वही चीजें सुबह सच हो जाती हैं और आपको दिखाई देती हैं। जी। मधुरा जी, आप यहाँ अकेले रहती हैं? जी। अकेले रहने से आपका मन इधर उधर के ख्यालों में बहुत भटकता होगा, है ना? क्या मतलब है आपका? देखिए, आपको इंस्पेक्टर की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। हाँ भैया, चलो, हो गया यहाँ काम। तो अपना उस मर्डर वाले केस पे भी जाना है।
बुरा मत मान यार, पर मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी मनोचिकित्सक। प्रांजल प्लीज, तुझे भी लगता है कि वो खिलौना मैंने खुद खरीद कर अपने घर में फेंक दिया, या फिर वो दीवार पर निशान मैंने बनाए और फिर मैं भूल गई? तू ऐसा कैसे? अच्छा ठीक है, छोड़ इस बात को। शेट्टी साहब वापस आए थे 1,50,00,000 का चेक लेकर। मधुरा, ये इस जगह के लिए बहुत बड़ी रकम है, भेज देते ना इस जगह को। प्रांजल, मैंने तुझसे पहले भी कई बार कहा है, ये मेरे लिए एक जगह ही नहीं, मेरे पापा की आखिरी निशानी है। तू तो जानती है ना, ये कंप्यूटर क्लासेस उनकी जिंदगी भर की मेहनत है और मैं इन्हें कभी बंद नहीं कर सकती, फिर चाहे सारी दुनिया एक ही तरफ क्यों ना हो जाए। हाँ, जब तुम दिलीप को एक तरफ कर सकती है तो दुनिया क्या चीज है। रिक्शा! होली मुबारक हो। कमीना कहीं का! इस बार तो रंग वाला लाल है, अगले बार खून वाला होगा। क्या? होली मुबारक हो। हेलो हेलो प्रांजल, तू इसी वक्त मेरे घर आ सकती है प्लीज? मैंने फिर से वो सपना देखा। अभी अभी जल्दी आ जा, मुझे बहुत डर लग रहा है प्रांजल, प्लीज जल्दी आ। थर्टीन बेरा वाला मैंशन, करजत रोड। ये किसी की शरारत होगी यार। लेकिन ये चाबी, ये पता किसी की शरारत जरूर हो सकती है, लेकिन वो सपना तो मैं खुद रोज देखती हूँ ना, वो भला किसी का क्या कैसे हो सकता है प्रांजल? तुम पुलिस को क्यों नहीं वो तो मेरी बात मानना ही नहीं चाहते, वो समझती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अब जो कुछ भी करना है ना प्रांजल, मुझे खुद को ही करना होगा, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे इस पते पर अब जाना ही होगा। 13 बेरा वाला पेंशन, करजत मार्ग। ये सब बहुत डरावना है यार। मैं जानती हूँ प्रांजल, लेकिन प्लीज तू मेरे साथ चलेगी ना? बस सिर्फ इतना ही देखकर आएंगे कि ऐसा कोई पता है भी या नहीं। मुझे लगता है कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं जानती हूँ कि कोई मुझे फंसाना चाहता है, लेकिन कौन फंसाना चाहता है यही मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, पुलिस को भी साथ लेकर चलेंगे। तू मुझे सीधे करजत मार्ग पर ही मिलना कल। ठीक है। अरे पर कल तो होली है ना? ये रहा मैडम, 13 नंबर बेरा वाला मेंशन।
प्रांजल, मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। तू कहाँ पर है? मधुरा माफ कर मुझे, वो क्या है ना, होली की वजह से अचानक भैया भाभी घर आ गए। मैं घर अरे से... लेकिन प्रांजल, तूने तो कहा था कि... अरे पर तू क्यों घबरा रही है? पुलिस है ना तेरे साथ, सब ठीक होगा, चिंता मत कर। और देख, जो कुछ भी होगा ना वो तो मुझे प्लीज फोन पे बताना। हाँ, इंस्पेक्टर यादव, मैं मधुरा। हेलो, कौन? मधुरा बोल रही हूँ इंस्पेक्टर यादव। अरे जरा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। आप पहुँचे नहीं अभी तक यहाँ पर? अरे ये लोग यहाँ से निकलने दे तब ना। होली की वजह से बंदोबस्त में लगा हुआ हूँ। बस अभी 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ मैं। साला किस किस को देखूं मैं। कोई है? अरेस्ट कर लिया, लेकिन उन्होंने तो खुद पुलिस को वहां बुलाया था अपनी मदद के लिए। शिकार हो गई। इसी बात को तो पुलिस नहीं मान रही है। पुलिस का यही कहना है कि मधुरा ने ही उस आदमी की हत्या की है, क्योंकि उस कैची पर मधुरा की उंगलियों के निशान है।
किंतु मधुरा को उस घर के बारे में, उस कमरे के बारे में कैसे पता चला? वही उसका सपना जिसे वो रोज देखा करती है। सपना? सपना छोड़ो, हकीकत को देखो। हकीकत ये है, ये कैंची उस आदमी का खून था इस पे, और मधुरा की उंगलियों के निशान। तो क्या करता है, जाने देता? टाटा बाय बाय। कौन था वो आदमी? कोई किशनलाल खुराना था। मधुरा और किशन खुराना के बीच क्या संबंध था? अब तक तो कुछ पता नहीं चला है, ढूंढ रहे हैं, लेकिन पता चल जाएगा तो भाई आपको बताएंगे नहीं। अरे पाठक साहब, आपको कोई काम वाम है कि नहीं है? हम जब भी किसी मुजरिम को पकड़ते हैं, छुड़ाने के लिए आ जाते हो। निर्दोष को छुड़वाना ही मेरा काम है। मिस्टर पाठक, आइए बैठिए। किशनलाल खुराना को जानती हैं आप? जी सर, उस आदमी की वजह से ही 15 साल पहले मेरे पापा की मौत हुई थी। योर ऑनर, 15 साल पहले मिस मधुरा के पिता मिस्टर केशव बंसाली लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स अंधेरी में एक कंप्यूटर एकेडमी चलाते थे। एक दिन अपनी एकेडमी आने के लिए वो सड़क क्रॉस कर रहे थे कि एक बहुत ही बड़ी गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया और उसी वक्त मौके पर उनकी मौत हो गई। इट वॉज अ रोड एक्सीडेंट। लेकिन उस बड़ी सी गाड़ी को चलाने वाले इंसान का नाम था मिस्टर किशन लाल खुराना, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन पर केस चला और बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई। इस तरह पिछले 15 सालों से मिस्टर खुराना फ्रीली घूम रहे थे। I mean, जब तक मिस मधुरा ने उनसे अपने पिता के खून का बदला लेना ना चाहा तब तक। इसका मतलब अगर मधुरा बदला लेना चाहती थी तो तभी ले लेती। 15 साल प्रतीक्षा करने की आवश्यकता क्या थी? नहीं, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन उसके लिए मधुरा को प्लेन लेके अमेरिका जाना पड़ता, क्योंकि उस एक्सीडेंट के 6 महीने बाद मिस्टर खुराना इंडिया छोड़कर यूएस चले गए थे और पिछले 15 साल वो यूएस में ही थे और बस 1 महीना पहले इंडिया लौटे थे। बट आई मस्ट से योर ऑनर कि मधुरा जी ने उनका कत्ल करने के लिए एक बहुत ही लंबा इंतजार किया। इट वॉज अ रियल लॉन्ग वेट केडी। मैं मानती हूँ कि मैं उस इंसान से बेहद नफरत करती थी, चाहे अनजाने में ही सही, लेकिन उसी ने मेरे पापा की जान ली थी ना। लेकिन मेरा यकीन मानिए, जब मैं वहाँ उसके घर गई तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस घर में मुझे उस इंसान की लाश मिलेगी। लाश तो आपके जाने के बाद बना मधुरा जी, क्योंकि उसकी हत्या की आपने, आपके इन 2 हाथों ने, इस कैंची द्वारा। इस कैंची पर आपकी उंगलियों के निशान है मधुरा जी। देखिए मैम, वहाँ पर कोई कैंची थी ही नहीं, तो फिर वहाँ से कैंची उठाकर उन्हें मारने का सवाल तो पैदा। क्या हुआ? 1 मिनट मैम, क्या ये कैंची मैं देख सकती हूँ प्लीज? हाँ, श्योर, ऑल योर्स। ये तो मेरे ही घर की कैंची है, तभी तो इस पर मेरी उंगलियों के निशान पाए गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस इंसान ने मेरे घर से ये कैंची चुराई, इसने खुराना का मर्डर किया और इसे वहीं पर छोड़ दिया ताकि वो मुझे इस मर्डर के केस में फंसा सके। किसने? किसकी बात कर रहे हो? उसी इंसान ने जिसने मेरे घर पर वो खिलौना छोड़ा था, जिसने वो निशान बनाए, वो लिफाफा छोड़ा था जिसमें चाबी थी, उस घर का पता था। एक्सक्यूज मी मधुरा जी, कहीं आप किसी कुरियर सर्विस की बात तो नहीं कर रही हो जो आपके घर में ये सब आके डिलीवर कर रहा है? बिकॉज़ नॉर्मली दैट्स व्हाट दे डू। जी नहीं, मैं कुरियर कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट जब रात को मैं सोती थी तो वो इंसान मेरे घर पर आकर ये सारी चीजें छोड़ जाता था ताकि वो मुझे हैरान कर सके। खिलौना और चाबी आपको कैसे हैरान कर सकते हैं? मैम वो इसलिए क्योंकि हर रात सपने में मैं उन सारी चीजों को देखा करती थी। सपने में? मतलब सपने में? जी हाँ, सपना। तभी तो मैं उस अजीब से घर पर चली गई। मुझे हर रात उस घर के बारे में सपने आया करते थे। वही घर, वही सारी चीजें, वही कमरा, यहाँ तक कि वही बिस्तर और वही लाश भी। मथुरा, पर मथुरा जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई।
कि हर रात आपको एक ही सपना आता था कि आप अंधेरे में जाकर के मिस्टर खुराना की हत्या कर रही हैं? जी हाँ, लेकिन सपने में मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई थी क्योंकि उनके चेहरे पर गुलाल लगा हुआ था। मतलब पहले आपने सपने में देखा कि आपने किसी का मर्डर किया, फिर आप असल लोकेशन पे पहुंची जहां पर आपने असली में मर्डर किया। ये थोड़ा उल्टा नहीं हो गया योर ऑनर? आई मीन नॉर्मली क्या होता है कि लोग असल जिंदगी में जो हरकतें करते हैं उसका थोड़ा मोटा अंश उनके सपने में आता है, बट यहाँ तो कुछ और ही हो गया। ये देखिए, सुनिए ना मिस कामत, क्यों ना ये सपनों की बात भुलाकर वास्तविकता की बात करें। देखिए, हत्या से जुड़े कई प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमारे पास नहीं। उदाहरण के रूप में मिस्टर खुराना वहाँ क्या कर रहे थे, क्यों गए थे वहाँ, कैसे गए थे वहाँ, क्योंकि उनका घर तो वहाँ से कोसों दूर है, वर्ली में। और फिर उस बिस्तर पर क्या कर रहे थे, काली चादर, चेहरे पर रंग। लेकिन केडी, ये सारे सवाल तो आपको अपने मुवक्किल से पूछने चाहिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि योर ऑनर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि खुराना साहब के शरीर में भारी मात्रा में बेहोशी की दवा पाई गई, जिसका अर्थ ये होता है कि कोई बेहोश करके उन्हें वहां लेकर गया। ऑफ कोर्स मधुरा जी लेकर आई थी। जी नहीं योर ऑनर, मधुरा जी वहां टैक्सी में गई थी, वो भी अकेले। हाँ साहब, टैक्सी में सिर्फ मैडम थी, घबराई हुई अकेली। इनके साथ में कोई आदमी, बेहोश आदमी नहीं था? नहीं साहब। लेकिन केडी, ये भी तो हो सकता है कि मधुरा जी ने मिस्टर खुराना को वहां ऑलरेडी बुलाया हो किसी खास काम के बहाने से, फिर गाड़ी से उतर के वो उनके घर में गई, फिर उन्हें बहला फुसला करके उन्हें उनके बेडरूम तक लेकर गई और फिर क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उन पर कैंची से वार किया। नहीं नहीं नहीं, हुआ कुछ और था। पहले थोड़ा रिवाइंड करते हैं घटना को। ये जब सर्वप्रथम तो मधुरा जी जब वहां पहुंची, इन्होंने पुलिस को फोन करके वहां बुलाया। उसके बाद मिस्टर खुराना को वहां बुलाया, बहला फुसला कर, जैसा आपने कहा, बेडरूम में लेकर गई, बिस्तर पर लिटाया, क्लोरोफॉर्म सुंघाया, कैंची घोंपकर उनकी हत्या की और मुड़कर पुलिस को बुलाया अंदर कि आओ मुझे रंगे हाथों पकड़ लो। क्यों इंस्पेक्टर यादव? योर ऑनर, सोचने वाली बात है कि अगर मधुरा मिस्टर खुराना की हत्या करने की मंशा रखती थी, पुलिस को वहां क्यों बुलाती? यस केडी सर, आप इंस्पेक्टर यादव से पूछ सकते हैं। उस लाश के बारे में मैंने बहुत पहले ही उन्हें बता दिया था। इनफैक्ट मैंने अपने सपने के बारे में भी उन्हें बताया था। आप पूछिए ना उनसे। योर ऑनर, इन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि एक घर है जहां फलाना 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 घटनाएं हुई थी सपने में, और अंत में वैसा ही हुआ। तो इंस्पेक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि मधुरा जी ने वाकई कोई सपना देखा होगा? होने को कुछ भी हो सकता है। जज साहब, बचपन में हम अपने दादी से बहुत प्यार करते थे, वो भी हमको बहुत दुलार करती थी। एक रात को हम सोए हुए थे तो हम सपना में क्या देखते हैं कि हमारी दादी मर गई है और उनके अर्थी के सामने हम फूट फूट के रो रहे हैं। सुबह हम उठे तो हमारी दादी को हार्ट अटैक हो गया और वो सचमुच मर गई। अब यह दादी के मरने वाली बात हमको सपने में कैसे दिखी, ये हमको समझ में नहीं आया। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना इसको, क्या पूर्वाभास। हाँ, प्रेमोनिशन योर ऑनर। होने वाली घटना को सपने में पहले से ही देख लेना। एंड इट्स अ टैलेंट केडी। और मधुरा जी, शायद आप में ये टैलेंट है क्योंकि आपने सपने में देखा कि आप किसी की हत्या करेंगी और एक्चुअल में आपने किसी की हत्या की। केटी, मुझे क्या लगता है कि मधुरा जी और इनके सपनों के बीच एक बहुत ही कोई गहरा संबंध है। नहीं, इसे मेरे अगले गवाह इस बात को साबित करेंगे। मिस्टर आलोक चिटनिस, जो मधुरा जी के कंप्यूटर एकेडमी में वेब डिजाइन सीख रहे हैं। मैम, एक्चुअली मुझे एक असाइनमेंट तैयार करना था, उसके लिए मैंने एक वेब पेज बनाया। तो मधुरा मैम ने मुझे कहा कि ड्रीम्स पे कुछ करो। देखिए, मैंने आलोक को वो रैंडमली एक टॉपिक उठाकर दिया था, दैट्स इट। लेकिन मैम, आपने ऐसा भी तो कहा था। देखो आलोक, जो हम असल जिंदगी में नहीं कर सकते वो हम अपने सपनों में करते हैं। सपने हमारे दबे हुए अरमान होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, और हमारे सपने ही हैं जो हमें दिशा दिखाते हैं।
मैंने कहा था, मैंने ऐसा जरूर कहा था, लेकिन मेरे कहने का आप गलत मतलब मत निकालिए। उस सपने का बहाना बनाकर मैं किसी का मर्डर तो नहीं कर सकती ना। मैंने मिस्टर खुराना को नहीं मारा, मैं उन्हें कैसे मार सकती हूँ? मैं तो वहाँ पर सिर्फ अपने उस सपने को फॉलो करके पहुँच गई थी। अगर आप मेरी बातों का यकीन नहीं करना चाहते तो फिर आप मेरे कंप्यूटर एकेडमी की पार्टनर और जो मेरे दोस्त भी हैं, प्रांजल से ये सब पूछ सकते हैं। मैंने उन्हें अपने सपने के बारे में सब कुछ बता दिया था। जी हाँ, मधुरा मुझे रोज उस सपने के बारे में कहती थी जिसमें उसे ये सारी चीजें दिखाई देती थी, और सपने से जागने के बाद उसे वही चीजें अपने घर में मिलती थी, चाबी, खिलौना वगैरह, जैसे जैसे सब जादू से हो रहा हो। लेकिन फिर जो उसने मुझसे कहा, उससे मुझे टेंशन होने लगी। रियली? मधुरा ने आपको क्या बताया? वो होली की पहली वाली रात थी। उसने मुझे रात के 3 बजे अपने घर पे बुलाया। ये पता, ये चाबी किसी की शरारत हो सकती है, लेकिन वो सपना तो मैं रोज खुद ही देखती हूँ ना। हर एक सपने के पीछे बहुत गहरा विज्ञान छिपा हुआ होता है। हर एक सपने के पीछे एक अरमान दबा हुआ होता है। कैसे अरमान? सपने हमारे वो अरमान हैं जिन्हें हम जिंदगी में पाना चाहते हैं, लेकिन असलियत में वो हमें मिलते ही नहीं। इसलिए वो सारे अरमान हमें हमारे सपने में ही मिलते हैं। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोज रात को मैं एक सपना देखती हूँ कि एक अंधेरे कमरे में मैं एक इंसान का मर्डर कर रही हूँ। जानती है वो इंसान कौन है? किशन लाल खुराना, जिसने मेरे पापा की जान ली थी। और जिस दिन से मैंने पेपर्स में पढ़ा है कि वो मुंबई आ गया है, मेरा मन चाहता है कि मैं उसे उसके किए की सजा दूं। वो सजा जो कानून उसे दे ही नहीं पाया। और यही सपना अब मेरी चाहत बन गया है। बस करो मधुरा, क्या हो गया तुम्हें? हाँ? मेरा सपना मुझे दिखा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब वो मुंबई आ गया है और वो मरेगा। बस करो प्रांजल, बस करो। ये सब बातें मैंने तुमसे कब कही? तुम क्यों झूठ बोल रही हो? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, यही सच है मधुरा। अपने सपनों की दुनिया से जाग जाओ। प्रांजल जी, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। आप मधुरा जी की मंशा को जानती थी कि वो 13 बेरा वाला मेंशन जाकर मिस्टर खुराना की हत्या करना चाहती हैं? आपने इन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया, समझाने का प्रयास नहीं किया? मैंने इसे रोकने की कोशिश की, पर ये नहीं रुकी। आप रुक गई? मतलब उस दिन आप संग जाने वाली थी इनके, लेकिन गई नहीं, रुक गई। क्यों, क्या कारण था? वो उस दिन एक्चुअली मेरे भाई और भाभी आने वाले थे। भैया और भाभी उसी दिन आए थे? कहाँ? चेन्नई से? चेन्नई में रहते ना आपके भैया भाभी? हमने पता लगाया उस दिन के कोई भी फ्लाइट में उनका नाम तो था नहीं। कैसे आए थे? बाय कार, बाय रेल? देखिए, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने आपसे झूठ कहा, क्योंकि ये मधुरा जी के क्राइम का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, करेक्ट? हाँ, मैंने झूठ इसलिए कहा जज साहब क्योंकि मैं मधुरा के किसी भी जुर्म में भागीदार नहीं बनना चाहती। पर जज साहब, ये बात भी एक हकीकत है कि मधुरा मिस्टर खुराना से बेइंतहा नफरत करती थी। सर, मैं हिरेन खुराना हूँ। 1 साल पहले मधुरा मैम के यहाँ कंप्यूटर एकेडमी में वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा था। जैसे ही इन्हें पता चला कि मैं मिस्टर किशन लाल खुराना का भतीजा हूँ, इन्होंने मुझे अपनी एकेडमी से ही निकाल दिया।
हिरेन, मैंने तुम्हें उस वजह से नहीं निकाला था। प्लीज मधुरा जी, इन्हें बोलने दीजिए। कंटिन्यू। सर ये मेरी चाचा जी से बहुत नफरत करती थी, इसीलिए मुझे निकाल दिया। लेकिन इसमें मेरा क्या फॉल्ट था सर? हिरेन, मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें तुम्हारे नाम की वजह से नहीं, तुम्हारे काम की वजह से निकाला था। क्योंकि जो वेबसाइट तुम डिजाइन कर रहे थे वो बिल्कुल गलत थी, हमारे समाज के लिए हानिकारक थी। ओफो मधुरा जी, लेकिन इस तरह की सफाइयां आप कितने लोगों को देंगी? क्योंकि हकीकत तो कुछ और ही है, और वो ये है कि आप हमेशा से मिस्टर खुराना से दिल से नफरत करती थी। इसलिए आपने अपने उस सपने को एक हकीकत बना लिया, उसे सीरियसली ले लिया, बल्कि इतना सीरियस लिया आपने कि अपने देखे हुए सपने में देखी हुई चीजों को अपने ही घर में फैलाना शुरू कर दिया। जैसे कि वो लिफाफा हुआ, या फिर वो चाबी हुई, या दीवार पर बने हुए निशान। और इतना ही नहीं योर ऑनर, मधुरा जी ने अपने इस सपने को पूरी तरह से सच बनाने के लिए वैसी ही सिचुएशन दूसरे घर में भी बना दी। फिर बहला फुसला करके इन्होंने मिस्टर खुराना को अपने पास बुलाया, उन्हें क्लोरोफॉर्म दिया और उनकी हत्या कर दी। एज सिंपल एज दैट। योर ऑनर, पता नहीं क्यों प्रोसिक्यूटर साहिबा इस हत्या का श्रेय मेरे मुवक्किल के सर मंड रही है। वास्तविकता में हत्या किसी तीसरे ने ही की है। उस व्यक्ति ने, योर ऑनर, जिसने मधुरा जी के घर पर वो खिलौना रखा था। केडी, वो खिलौना कहाँ है? जी सब, उस खिलौने को तो मैंने फेंक दिया। नहीं यार, दीवार पर जो निशान थे प्रोसिक्यूटर। अच्छा, वो निशान कहाँ गए? देखे किसी ने? सर आई एम सॉरी, लेकिन वो निशान भी मैंने मिटा दिए। लेकिन इंस्पेक्टर यादव ने उन्हें देखा था और उनके फोटोग्राफ्स भी लिए थे। रियली? लेकिन जिस इंसान ने वो फोटोग्राफ्स बनाई या जिस इंसान ने वो फोटोग्राफ्स छापी, उनकी फोटो तो नहीं खींची गई ना? देखिए, इतना ही नहीं है मिस कामत, 2 व्यक्तियों ने इन पर हमला भी किया। हाँ, कहाँ है वो दोनों व्यक्ति? केडी? योर ऑनर, यहाँ तो एक अजीब सा एक तमाशा सा बन गया। हकीकत ये है कि जब इस केस में कोई तीसरा सबूत है ही नहीं, तो फिर कोई तीसरा गवाह कहाँ से आ सकता है मधुरा जी, कहाँ से? और ये आपके सपनों का जो बहाना है, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। जो कि सच है या झूठ है, ये सिर्फ और सिर्फ ये जानती है और कोई नहीं। लेकिन हाँ, इस सपने का परिणाम 100% सच है। वो है मिस्टर खुराना की हत्या इनके द्वारा उस कैंची से। ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। क्या सोच रहे हैं सर? यही कि अगर मान लिया जाए कि मधुरा को कोई फंसा रहा है, लेकिन फंसाने वाले को ये कैसे पता कि मधुरा ने सपने में क्या देखा? उसकी दोस्त और एकेडमी की पार्टनर, उसे तो मधुरा अपने सपनों के बारे में बताती थी। ये तो समझा नहीं। मधुरा ने सपना देखा, सपने में खिलौना देखा, और जब जागी तो खिलौना सामने पड़ा हुआ था, और अगले दिन उसने प्रांजल को इस बारे में बताया। मेरा प्रश्न ये है कि ये तो तभी हो सकता है जब किसी ने उसका मन पढ़ लिया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन है? क्या चल रहा है यहाँ? स्ट्रेंज। कमाल करती हो तुम प्रांजल। मधुरा के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। मधुरा तो मुझसे खफा थी, पर तुम तो मुझे बता सकती थी ना प्रांजल। एनीवेज, कैसी है मधुरा? पता नहीं, गई नहीं मैं उससे मिलने। क्यों? तुम तो उसकी अच्छी दोस्त हो। मुझे इस एकेडमी से निकालने के बाद उसने तुम्हें इस एकेडमी में अपना पार्टनर बनाया। क्योंकि कंप्यूटर्स में तुमसे ज्यादा बेहतर मैं हूं। जो भी है, पर तुम्हें क्या लगता है कि मधुरा किसी का खून कर सकती है? इस सवाल का जवाब तो अदालत ही दे सकती ना, मैं नहीं।
अब अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं और भी कुछ काम कर लूं? अब मधुरा को पता चलेगा कि उसका असली शुभचिंतक कौन है। अब तुम कुछ मत करो, मैं मधुरा को इस केस से बचाऊंगा। मैं उसका पूर्व साझेदारी नहीं बल्कि उसका पूर्व पति भी हूं, समझे तुम? शेट्टी साहब नमस्कार, बोलिए। क्या ढूंढ रहे हो भाई? खून वो करजत वाले घर में हुआ है, ये मधुरा के घर में नहीं है? लेकिन उस खून की नींव तो इसी घर में रखी गई थी ना। मधुरा को सपने आते थे। तो तुम का मधुरा के सपना देखोगे, कल्पना करोगे? नहीं, सपने नहीं देखूंगा। उसकी निशानी ढूंढूंगा जिसने इस घर में आकर वो खिलौना और वो चाबी रखी। अरे वाह, मधुरा ने तो बहुत खोजबीन करके ये योजना बनाई है भाई। इस सबूत से ये साफ साफ जाहिर होता है मधुरा के निशाने पे किशन लाल खुराना बहुत पहले से ही था। अब तो पाठक साहब गए। मुझे जाने दीजिए प्लीज, भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए मुझे नहीं जाना, मैंने कुछ नहीं किया, भूलने की आदत बेकसूर हूं, मेरी बात तो सुनिए, बेकसूर नहीं, या मुझे कुछ नहीं किया, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जी पुलिस को आपके घर में से एक पुस्तक बरामद हुई जिसमें एक न्यूज़पेपर कटिंग थी खुराना साहब के बारे में। इसकी कॉपी, ये पुस्तक की कॉपी। नहीं सर, ये बुक मेरी नहीं है, ये मेरे घर में कैसे आई? और ये आर्टिकल की कटिंग भी मेरी नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो इस आर्टिकल को पढ़ा भी नहीं। फिर आपके घर में इनकी उपस्थिति ठीक उसी तरह जिस तरह मेरे घर में वो दूसरी चीजें पाई गई। कोई मुझे बहुत बुरी तरह फंसाना चाहता है सर, वो भी मेरे ही घर में घुसकर। अच्छा, कोई आपके घर के अंदर घुस सकता है ये तो मैं मान सकता हूँ। कोई आपके मन में, आपके दिमाग में कैसे घुस सकता है? चलिए एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि किसी ने ऐसा किया। किस पर शक है आपको? सर, मुझे तो बहुत पहले से मिस्टर शेट्टी पर ही शक था। वो तो मेरे कंप्यूटर एकेडमी खरीदकर वहाँ एक रेस्टोरेंट बनाना चाहते थे। उन्होंने मुझे चेक भी दिया था, इनफैक्ट धमकी भी दी थी। लेकिन अब मुझे शक अपनी बेस्ट फ्रेंड और मेरे कंप्यूटर एकेडमी की पार्टनर प्रांजल पर है। उसने अदालत में मेरे खिलाफ झूठा बयान दिया। अब तो मुझे यही लगता है सर कि इस सब के पीछे हो ना हो प्रांजल का ही हाथ है। उसे आपको फंसा कर क्या लाभ हो सकता है? अगर मधुरा भी तुम्हारे जैसा समझदार रहता तो आज ये नौबत नहीं आता। लेकिन शेट्टी साहब, अभी भी असली काम बाकी है। मैं इस एकेडमी की केवल 30% हिस्सेदार हूँ। मधुरा की मर्जी बिना मैं ये एकेडमी आपको नहीं बेच सकती। अरे मधुरा जेल में है, हरदा टूट गया है, बाकी और तुम तोड़ो, उसको मजबूर करो कि वो
ये पेपर पे साइन कर देंगे। इतना तुमने किया मेरे लिए अभी, और थोड़ा सा। इस काम की कीमत अलग से लूंगी। ठीक है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि खुराना साहब की हत्या को, उनकी मृत्यु को तुमने सपने में कैसे देख लिया? पता नहीं सर। मधुरा पहले भी तुम्हारे साथ, मेरा मतलब कोई होने वाली घटना पहले से देख ली हो तुमने सपने में, ऐसा हुआ है? नहीं सर, कभी भी नहीं। इनफैक्ट ये तो पहली बार हुआ है कि मैंने एक ही सपने को कई बार देखा। कोई विशेष दवा ले रही हो तुम? हो सकता है उस दवा के कारण तुम्हारे मानसिक प्रभाव पड़ रहा हो तुम पर। सर, मैं समझ सकती हूँ कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। आप यही कहना चाहते हैं ना कि ये सब मेरी जहनी हालत की वजह से है, या फिर मैं कोई ड्रग्स लेती हूँ। लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, मुझ में कोई भी बुरी आदत नहीं है, ना ही किसी बात की मुझे लत है। मैं तो खुद नहीं जानती कि ये सारे सपने मुझे बार बार क्यों आते हैं। मैं खुद बहुत परेशान हूँ सर। करोड़ों रुपए का प्रश्न है आपका। इस प्रश्न का उत्तर मिल गया तो इस केस का समाधान भी मिल जाएगा मधुरा। सर, मधुरा कहती है कि वो किताब उसकी नहीं, फिर वो किताब वहां आई कहां से? वो जो किताब तुझे मिली थी कहाँ रखी हुई थी? मधुरा के डेस्क के ऊपर एक शेल्फ पर, और किताबों के साथ। यानी कि खुली जगह में? जी सर। पर क्यों? मैं आई कम इन सर? हाँ। बैठो बैठो। तुम मधुरा के एक्स स्टूडेंट हो, हिरेन हो। तुम आलोक, उनके करंट छात्र। यहाँ कैसे आना हुआ? हम बहुत पुराने मित्र हैं सर। सर, आलोक आपसे कुछ कहना चाहता है। सर, मैम ने अदालत में बयान दिया था कि उन्होंने सपने में एक साइन देखा, और फिर वही साइन उन्होंने अपने घर पे देखा, और उस जगह पे जहाँ पे मिस्टर खुराना की लाश मिली। यही है वो? सर, यही थी सर। ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर, ये तो मैं भी जानता हूँ। इसके बारे में तुम क्या जानते हो? सर, मैंने यही साइन दिलीप सर की फाइल में भी देखी है। दिलीप सर कौन? सर, दिलीप सर मधुरा मैम के हस्बैंड थे। दोनों साथ मिलकर कंप्यूटर एकेडमी चलाते थे। मतलब डिवोर्स हो गया? सर, कुछ रीजन की वजह से दोनों का डिवोर्स हो गया। लेकिन सर, मधुरा मैम ने दिलीप सर का जो हिस्सा था वो प्रांजल मैम के नाम कर दिया था। अच्छा सर, दिस इज इंटरेस्टिंग। एक्स हस्बैंड जिसके पास वही निशान। अगर आप कहें तो मैं उनसे मिलकर आऊं? एब्सोल्युटली। क्या हुआ? मधुरा के केस में जो भी मदद चाहिए मैं करूंगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि उसे किसी ने फंसाया है। जी, इसलिए मैं आपसे यहाँ। मिस्टर वरुण, कहाँ खो गए आप? मधुरा के सपने के बारे में जानते हैं आप? नहीं, दरअसल इतने दिनों में दिल्ली में था, पर इतना पता है कि मधुरा को एक बुरा सपना आया था जिसमें किसी का खून हो गया था, और फिर वो सपना सच भी हो गया। ऐसा ही, पर अब मुझे लग रहा है कि मैं वही सपना देख रहा हूं जागते हुए। जी? हाँ बोल। अच्छा, तो मधुरा ने जो सपने में चीजें देखी थी वो दिलीप के घर में है। अदालत में पूछता हूँ उससे। नहीं, तू घर जा, मैं हूं यहाँ, सपनों पे छानबीन कर।
इस केस को छोड़ दो, केस को छोड़ दो, वरना अपने ही हाथों में आ जाएगी। कुछ इस तरह। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा सर कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मेरे घर के सामान का मधुरा के सपने से क्या ताल्लुक? नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। मधुरा ने वो जो सामान देखा, जो चीजें देखी, वो कपाल, वो चाबी, पासे इत्यादि, वो सारी चीजें आपके घर में थी। सर हो सकता है ये कोई इत्तेफाक हो। इतना बड़ा इत्तेफाक मानना जरा कठिन है। कम ऑन केडी, अब कल को कोई माधुरी दीक्षित को अपने सपने में कुछ बुरा करते देखे, इसके जिम्मेदार माधुरी दीक्षित थोड़ी ना होंगी। एंड दिस इज कॉमन सेंस। मधुरा ने दिलीप का घर पहले से देखा होगा और ये बेसिक जहनी चीजें उसके दिमाग में रह गई होंगी। नहीं मैम, डिवोर्स के बाद मैं दिलीप से कभी भी नहीं मिली, यहाँ तक कि मैंने उसका घर भी नहीं देखा है। तो फिर उनके घर की चीजें आपके सपने में कैसे आई? ये जो मधुरा के साथ आपका विवाह विच्छेद होने से पहले आप मधुरा के साथ ही इनके फ्लैट में रहते थे जी। तो इनके फ्लैट की चाबी आपके पास होगी अब भी? जी सर। जिसका अर्थ ये होता है कि आप जब चाहें उस चाबी का उपयोग करके इनके फ्लैट में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन सर इसका मतलब ये होता है कि अगर आप चाहें तो वो सामान जो है वो भी रख सकते हैं, इनके घर में रख सकते हैं। रख सकते हैं या नहीं? नहीं सर। चाहे तो रख सकते हैं ना। योर ऑनर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूंगा मधुरा? वो इसलिए क्योंकि तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो दिलीप, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी लाइफ से ही नहीं, अपने कंप्यूटर एकेडमी से भी निकाल दिया है। नो मुद्रा, ऐसी केडी ये सब आप प्रश्न करना चाहती हैं मुझसे? बिल्कुल। उससे पहले इनके लिए मेरे मन में एक प्रश्न है। ओह, ये जो ये देखिए, ये निशान जो हमने बनी हुई पाई, जो वहां भी दीवार पर बनी हुई थी जहाँ मिस्टर खुराना का मृत शरीर पाया गया, इसे पहचानते हैं आप? योर ऑनर, मैं एक वेब डिजाइनर हूँ। ये मेरी नई इंटरनेट वेबसाइट का लोगो है, शेप्स, जहाँ ऑल इंडिया के कंप्यूटर प्रोग्रामर अपने ब्लॉग लिखते हैं। लेकिन इसका किसी के मर्डर से क्या लेना देना? नहीं, लेना देना ये है कि हत्या स्थल पर जो निशान पाया गया वो आपकी कंपनी का है और आपके पास इनके फ्लैट की चाबी है। आप चाहें तब प्रवेश कर सकते हैं, सामान इत्यादि वहां रख सकते हैं। फिर भी आप कह रहे हैं कि लेकिन केडी, अब मेरे पास एक प्रश्न है आपके लिए। पूछिए पूछिए। क्या आपको लगता है कि मिस्टर खुराना की हत्या दिलीप ने की? कोई सबूत, कोई प्रमाण? सबूत और प्रमाण तो नहीं, गवाह है। आप कहें तो पेश करूं? प्लीज। योर ऑनर, मैं मधुरा जी की सहेली प्रांजल जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता। प्रांजल जी, आपने अपने कथन में कहा था कि आप उस दिन होली के दिन अब मधुरा जी के साथ नहीं गई क्योंकि मैं मधुरा के किसी भी जुल्म में भागीदार नहीं बनना चाहती। जी। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपका बड़ा लाभ होता अगर मधुरा जी ने वो हत्या की होती। अर्थात मधुरा जी इस अपराध में फंस जाती, उनको सजा हो जाती, उस कंप्यूटर एकेडमी की इकलौती मालकिन आप बन बैठती और वो क्या नाम है उनका, शेट्टी साहब जो है, उनको आप अपनी कंप्यूटर एकेडमी बेच देती। साइलेंस इन द कोर्ट। मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? मधुरा तो मेरी दोस्त है, मैं अपने दोस्त के बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। अरे सोचा ना आपने? क्या ये सच नहीं है कि आप उस कंप्यूटर एकेडमी को बेचने के पक्ष में थी लेकिन मधुरा जी आपसे सहमत नहीं थी? सच है कि नहीं है? वो केवल मतभेद था और कोई किसी के साथ मतभेद के लिए कोई जान तो नहीं ले लेता ना, दुश्मन तो नहीं बन जाता। आपने केडी, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग अगेन, बट क्या आपके पास ऐसा कोई सबूत है जो ये साबित कर सके कि उस कैची से प्रांजल ने मिस्टर खुराना की हत्या की हो? नहीं,
प्रश्न मेरा ये है कि इन्होंने होली के दिन मधुरा को वहाँ अकेले जाना दिया, तो हो सकता है क्या हुआ ऐसे? कोई सबूत, प्रमाण, आधार, प्रूफ, एविडेंस, एनीथिंग? नहीं कोई और गवाह है। मैं शेट्टी, गोविंद अन्ना शेट्टी, होटल का बिजनेस है अपना। मानता हूं कि मैं मधुरा का कंप्यूटर एकेडमी खरीदना चाहता था, लेकिन उसका ये केस से क्या लेना देना मालूम नहीं। MH03KK2145 ये क्या है? मोटरसाइकिल का नंबर है, आप पहचानते हैं ना इस नंबर को? नहीं, मेरा तो गाड़ी है ना। नहीं, आपके पास गाड़ी है, भगवान भला करे आपका। मोटरसाइकिल उस व्यक्ति के पास है जिसने मधुरा पर गुलाल डालकर इन्हें धमकी दी। और ये इस घटना के घटने के बाद जाहिर है कि मधुरा जी ने कंप्लेंट की पुलिस में, पुलिस ने खोज की तो पता चला गणेश विचारे जी की मोटरसाइकिल थी। और गणेश विचारे जी ने कथन दिया पुलिस को, जिसकी कॉपी जज साहब की मेज पर रखी हुई है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपने पैसे रुपए दिए थे गणेश जी को ये काम करने के। ऑर्डर दिए थे? हाँ दिए। और उससे अत्यधिक पैसे आपने दिए खुराना साहब की हत्या करने के लिए, इन्हें फंसाने के लिए। नहीं साहब, क्या बोलता है साहब आप? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने किसको नहीं मरवाया, मैं तो उसके बारे में जानता भी नहीं था। तो क्या बात करते थे? योर ऑनर, एक मिनट, एक्सक्यूज मी केडी। आइए। मेरे पास फिर वही मेरा एक प्लेन सिंपल रेपिटेटिव प्रश्न है कि क्या आपके पास ऐसा कोई सबूत है जो ये प्रूव कर सके कि मिस्टर खुराना की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर शेट्टी ने की है? कोई प्रमाण, कोई आधार? नहीं है इसमें। तो योर ऑनर, फिर मुझे लगता है कि मिस्टर शेट्टी का इस केस से और कोई लेना देना है ही नहीं। वो इस केस में और कोई योगदान नहीं कर सकते, इन्हें चले जाना चाहिए। धन्यवाद। एक बात, ये लड़की है ना प्रांजल, ये झूठ बोल रहा है। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। हाँ, ये चाहता है कि मधुरा को जेल हो जाएगा, तो फिर वो कंप्यूटर एकेडमी पे कब्जा कर लेगा ना। अच्छा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना और एक दूसरे पर उंगली उठाना। आई एम श्योर योर ऑनर, आप सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही हूँ, लेकिन इस वक्त जो मैं सबूत उठाने वाली हूँ उसके बाद केडी साहब की सारी दलीलें इनके सामने पूरी तरीके से फीकी पड़ेगी। जो कि है एक किताब, थियरी ऑफ ड्रीम्स, एंड ऑब्वियसली ये किताब पुलिस को मिली मधुरा जी के घर से। तो इससे ये बात तो पूरी तरह साबित हो जाती है कि मधुरा जी के जो सपनों के जो बहाने हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस किताब से प्रेरित है, जबकि उनके मन में मंशा सिर्फ थी कि मिस्टर खुराना की हत्या, और वो साबित होती है इस किताब में रखी हुई इस न्यूज़पेपर कटिंग से। अब देख सकते हैं आप? नहीं देखा है मैंने। प्रश्न है आपके लिए। प्लीज। इस किताब पर धूल चढ़ी हुई है? नहीं, धूल नहीं चढ़ी हुई है। इसका अर्थ ये होता है कि ये किताब मधुरा जी की है ही नहीं। पूछे कैसे? हाँ, कैसे? मधुरा जी को गिरफ्तार हुए कई हफ्ते हो चुके हैं, जिसके पश्चात ये अपने घर नहीं गई, घर बंद पड़ा हुआ था, जिसके कारण इनके घर की हर वस्तु पर धूल चढ़ी हुई है। तो आपको ये अद्भुत बात नहीं लगती कि जब घर में हर वस्तु पर धूल चढ़ी हुई है तो ये एक नव्य नवेली पुस्तक वहां कैसे आ गई जिस पर बिल्कुल धूल नहीं चढ़ी हुई? केडी, साबित कर सकता हूँ, साबित कर सकता हूँ। रियली? हाँ, तो प्लीज करिए। इस पुस्तक के पीछे देखिए। क्या? देखिए, बुक स्टोर का टैग लगा हुआ है, लोटस बुक स्टोर। तो मैंने लोटस बुक स्टोर से इस शीर्षक की पुस्तक के खरीदकर्ताओं की लिस्ट निकलवाई, जिसमें से एक नाम इस केस से जुड़ा हुआ है। योर ऑनर, मिस्टर हिरेन खुराना। आप सच कह रहे हैं सर? सर, वो बुक मैंने लोटस बुक हाउस से खरीदी थी सर। हाँ, वो तो
की जानकारी तो है मुझे, लेकिन मधुरा जी को तो ये पुस्तक पढ़नी नहीं थी, फिर ये पुस्तक आपने इनके घर में क्यों छोड़ी? नहीं सर, मैं आखिर मधुरा मैम को मैं क्यों फंसाऊंगा सर? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अंततः आपने मधुरा जी को क्यों फंसाया? फंसाया आप ही ने होगा, क्योंकि 1 वर्ष पूर्व इन्होंने अपनी कंप्यूटर एकेडमी से आपको निकाल बाहर किया था, क्योंकि आप वो क्या गन्स और बारूद इत्यादि को लेकर वेब डिजाइन कर रहे थे, जो हानिकारक वस्तुओं का प्रचार कर रही थी बच्चों में। सर आप सही कह रहे हैं सर, मधुरा मैम ने मुझे फायर किया था सर, पर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर वो बुक जब मैंने खरीदी और स्टोर से लेके बाहर निकला तो हेलो, हाँ मेरी गाड़ी जरा खराब हो गई है, मैं ऑटो से आ रहा हूँ। चोर चोर! मुझे लगा वो चोर है सर, मैंने उसकी बाइक का नंबर भी नोट किया था सर। क्या है बाइक का नंबर बताइए? सर 1 मिनट सर, नोट किया था सर, वो नंबर था सर MH03 KK 2145। ये तो उसी बाइक वाले का नंबर है जिसे मिस्टर शेट्टी ने भेजा था। साहब मेरे को कुछ नहीं मालूम, मेरे को ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो आदमी किताब क्यों चुराया मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैंने उसको कुछ नहीं बोला था। आपको कैसे नहीं पता कि क्यों आप ही का आदमी था ना? नहीं नहीं नहीं, वो मैं नहीं भेजा। आपने रुपए दिए थे इन्हें फंसाने के लिए। अरे वो पहला वाला क्या बात छिपा रहे? बताइए। अभी कुछ नहीं छुपा रहा हूँ सर, मैं क्या बोला हूँ मैं आप? क्या हुआ? मैं कुछ नहीं छुपा रहे हैं आप? नहीं साहब मैं ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। इंस्पेक्टर शिर्के, आप इन्हें फौरन डॉक्टर के पास ले जाइए। सर इतनी बड़ी बात हुई आपके साथ और आपने मुझे अपने सपने के बारे में बताया नहीं। क्या बताता कि मधुरा की तरह मुझे भी लग रहा है कि मुझे सपना दिख रहा है कि मैं आकर अपने आप को धमका रहा हूं कि ये केस ना लूं। यकीन करता तो? पर सब इस डाइस का यहाँ होना, इस पर तो यकीन करता। इनका यहाँ होना इस बात का प्रमाण देता है कि ये मानसिक चाल नहीं, किसी की व्यक्तिगत चाल है। इन सपनों के पीछे एक वास्तविकता है, जिसके पीछे एक मनुष्य है, और वो कौन है ये समय ही बताएगा। ये सब मुझे छोड़कर उस परांजल की बात मानने का नतीजा है मधुरा। इस औरत की वजह से हमारे रिश्ते में दरार आ गई, हमारी शादी टूट गई। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारा अपना कौन हो और पराया कौन। ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। मथुरा मैम, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए, लेकिन क्या करें, जो भी हो रहा है आप ही की वजह से हो रहा है। मधुरा मैम, अफसोस तो आपके लिए करना चाहता हूं, पर जो हो रहा है सही हो रहा है। मेरे साथ जो हुआ उसके बाद आप इसी लायक हो। मधुरा जी इस अपराध में फंस जाती, उनको सजा हो जाती, उस कंप्यूटर एकेडमी की इकलौती मालकिन आप बन बैठती, और वो क्या नाम है उनका, शेट्टी साहब जो है, उनको आप अपनी कंप्यूटर एकेडमी बेच देती। ठीक है मधुरा, मैं बुरी हूं, मैं बुरी हूं तो बुरी ही सही। और मथुरा, अगर तुम चाहती ना तो ये सब कुछ तुम रोक पाती, पर नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। अब भुगतो। हेलो, वर्मा एसोसिएट। हाँ, मैं गोविंदन्ना बात करता हूँ। अरे गोविंदन्ना शेट्टी। हाँ, वर्मा सेठ को बोलना एक तुम्हारा ऑफिस से अच्छा लॉयर बनता है। हाँ, मर्डर केस है। नहीं मैं फंसा नहीं अभी तक, लेकिन क्या मालूम
हाँ ठीक है, बोल दे रहा। मधुरा, ये सब तुम्हारा कर्म का नतीजा है। सर और कोई काम है तो बता दीजिए। नहीं, तू जा, कल अदालत में मिलते हैं। सर आप घर नहीं जा रहे? नहीं, मैं दिलीप देसाई की वेबसाइट चेक कर रहा हूँ, देखूं तो मधुरा की सपनों के साथ उसका कोई मेल है या नहीं। ठीक है सर। गुड नाइट सर। लगता है तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं, किसी और की होगी, किसी और की। आपकी वजह से मुझे क्यों क्यों सर क्यों? मेरी मौत? हाँ, मेरे हाथों। सर, दिस इज रियली वेरी स्कैरी। अगर ये सिर्फ एक सपना होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ सपने से बाहर आ रहा है। पहले ये डाइस और अभी स्कल। कोई है जो नहीं चाहता कि मैं केस और आगे लड़ूं। कोई आपके सपने में आकर आपको कैसे प्रभावित कर सकता है? यही तो मैं सोच रहा हूं, कैसे? न कोई यहाँ आया, न मैं किसी से मिला। देर रात तक बैठे कंप्यूटर पर काम। क्या हुआ सर? उस रात भी मैं। सर आप कहाँ जा रहे हैं? मथुरा से मिला। मेरी रोज रात का रूटीन तो कुछ खास नहीं सर। डिनर के बाद मैं ग्रीन टी लेती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर तक टेलीविज़न देख लेती थी या फिर कोई बुक्स पढ़ लेती थी। हाँ, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करती हूँ और फिर सो जाती हूँ। ओ नहीं, सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई। पहले मैं इंटरनेट पर अपने अकाउंट्स और मेल चेक करती हूँ, फिर उसके बाद सो जाती हूँ। किस समय चेक करती हैं? जी, अपने घर के ही कंप्यूटर पर अराउंड 11 o'clock। अच्छा, तो आप भी मेरी तरह रात के 11 बजे तक कंप्यूटर पर अपना कार्य करती हैं? जी, आपकी ही तरह भी मतलब? नहीं, आपका कंप्यूटर मैं जरा चेक करना चाहूँगा, if you don't mind। जी ज़रूर सर, लेकिन उससे क्या होगा केरी सर? कहाँ भाई? ये लैपटॉप कहाँ ले जा रहे हो? इसे नहीं ले जा सकते। क्यों? पुलिस के रिकॉर्ड्स में लैपटॉप सबूत है? नहीं, सबूत तो नहीं है। तो फिर इस लैपटॉप के यहाँ होने या ना होने से आपके केस पर असर पड़ता है ना? तो फिर क्यों नहीं ले जा सकता? जब मधुरा को कोई आपत्ति नहीं है तो फिर आपको क्या आपत्ति है? अच्छा, उनको कोई आपत्ति नहीं है? जी नहीं।
अजय, शुक्रिया। मधुरा के कंप्यूटर की इंटरनेट हिस्ट्री खोलकर देख, अंतिम कौन से वेबसाइट्स खोले थे। सर, कंप्यूटर रिलेटेड वेबसाइट है। एक वेबसाइट समान है, मेरे कंप्यूटर पर भी है, भंवर.com। भंवर.com, ये क्या है सर? पता नहीं, देखता हूं। समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तो कभी ये वेबसाइट खोली नहीं, तो फिर ये मेरे इंटरनेट के इतिहास में कैसे आ गया। सर, शायद ये कोई पॉपअप विंडो है, अनजाने में आपसे क्लिक हो गया होगा। सर, खोल के देखिए। कहता है बंद है, ताला लगा हुआ है वेबसाइट को। वेबसाइट लॉक्ड है। पॉपअप विंडो है तो वेबसाइट लॉक्ड। मुझे लगता है कि ये 11 बजे अपने आप खुलेगा। थोड़ी प्रतीक्षा करते हैं। खुला। वरुण, डायरेक्ट मत देख, मिरर में देख। वरुण, वरुण, सब हिप्नोटिज्म, वो भी वेबसाइट द्वारा? हाँ, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ वरुण। सपना तो इस खेल का आधा हिस्सा है, और सपना दिखाने वाला आएगा भी। छोटी छोटी वस्तु रखने, तो तैयार रहना। कुछ ही क्षण बचे, सपने का समय आ गया। बत्ती बंद करो और चुप जा। वरुण, पकड़ उसे। सॉरी सर, जो भी था भाग गया। सर, कैची मिली है। किसी कंप्यूटर विशेषज्ञ को जानता है तू? हाँ सर, जानता हूँ, मेरा दोस्त है। उसको बोल पता लगाए कि ये वेबसाइट भंवर.com ये कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, और ये सब पता लगाना पड़ेगा कल अदालत शुरू होने से पहले। ऑनर, ये जो वेबसाइट है वो भंवर.com एक इंटरनेट वेबसाइट जी, जिसके जरिए कोई आपके घर और ऑफिस के कंप्यूटर में घुस के आपको हिप्नोटाइज कर सकता है। जी, यही कहने का प्रयास कर रहा था योर ऑनर कि उस वेबसाइट के जरिए सम्मोहित किया जा रहा है लोगों को। तो ये Excuse me, सम्मोहित, हिप्नोटिज्म ऑलमोस्ट द सेम। तो जी, तो वो सम्मोहित करने के बाद वो आपको ये भी बताता है कि आपको अपने सपने में क्या दिखना है। जी, वाओ,
वो ये कहता है कि आपको सपने में क्या देखना है और जो आप सपने में देखते हैं योर ऑनर वो वस्तु आपके घर पर छोड़ के जाता है ताकि आप उठकर उस वस्तु को देखें और कुछ याद नहीं रहता यार। वेल किरी, आई एम सॉरी, लेकिन दिस इज एन एक्चुअल एक्सट्रीम थियोरी। हाँ, मतलब कोई इस हद तक कैसे क्यों करेगा? आई एम नॉट बाइंग इट। आई मीन आप बाय करें या ना करें, ऐसा होता है योर ऑनर और ऐसा हुआ है। आप जानते हैं ये वेबसाइट किसकी? जी योर ऑनर, मेरे सहायक वरुण के जरिए पता लगाया हमने इस वेबसाइट के मालिक का, और वो कोई और नहीं मधुरा जी के छात्र आलोक चिटनिस। power.com सपनों की डेडली दुनिया, ये वेबसाइट तुम्हारा ही है? हाँ सर। तो तुम ही थे जो कल रात मेरे दफ्तर आए थे वो कैंची लिए? नहीं सर, मैं मानता हूँ कि ये वेबसाइट मेरी है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ना तो मैंने आपका कंप्यूटर हैक किया है और ना ही मधुरा मैम का। एक्सक्यूज मी, कंप्यूटर हैकिंग? जी मैम, आपके कंप्यूटर में घुस के उसे कंट्रोल करना कोई एक्सपर्ट हैकर ही कर सकता है, जो कि तुम हो। इसीलिए उस दिन तो मेरे ऑफिस आए थे, मुझे ज्ञान देने नहीं, मुझसे ज्ञान लेने कि मैं कौन सा कंप्यूटर यूज करता हूँ, उसका आईपी एड्रेस क्या है, ये सब जानने के लिए, ताकि तुम मेरे कंप्यूटर को हैक करके मुझे धमका सको। राइट सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और हो सकता है जिस तरह किसी ने आपका और मधुरा मैम का कंप्यूटर हैक किया है, उसी तरह किसी ने मेरी वेबसाइट भी हैक कर ली हो सकता है। हुआ है सर, यही हुआ है। मुझे लगता है कोई मेरा कंप्यूटर हैक करके मुझे फंसाना चाहता है। एक बात बताओ, दिलीप का घर तुमने अंदर से देखा है? नहीं सर, आलोक कभी मेरे घर नहीं आया, पर प्रांजल कई बार आई थी, और हिरेन भी। हिरेन? जी सर, मेरे फादर का एसी का बिजनेस है सर, तो मैं दिलीप सर के नए फ्लैट में एसी फिट करने गया था सर। उस दिन आलोक के साथ तुम भी आए थे ना अपने दफ्तर? हाँ सर, लेकिन आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? नहीं यार, तुम भी तो कंप्यूटर एक्सपर्ट हो। हाँ सर, बट हैकिंग नो सर। ये जो सपनों पर जो किताब थी जो अदालत में पेश की गई थी, वो लोटस बुक स्टोर से तुम ही ने खरीदी थी, राइट? और तुमने कहा कि जैसे ही तुम खरीद कर बाहर निकले थे, वो शेट्टी के बाइकर गैंग ने सर वो मुझसे छीन ली थी सर। उसने बुक चुरा लिया? जी सर। तुमने उसका नंबर नोट कर लिया सर। नंबर तभी तुरंत उसी समय नोट किया था? वो पर्चा मैं देख सकता हूँ सर? जी सर। जल्दी करिए, अदालत का समय जाया हुआ। तो ये MH03 KK2145, ये उसी दिन उसी समय नंबर नोट किया था जब वो किताब चोरी हुई थी तुम्हारे हाथों से? जी सर, मैंने उसी समय लिखा था। ये तो आपकी लॉन्ड्री का बिल है जो मैं देख रहा हूँ हिरेन साहब, ये तो 4 दिन बाद का है। तो क्या 4 दिन बाद आपने इस पर्चे पर ये बाइक का नंबर लिखा था? आप तो कह रहे थे कि आपने तभी तुरंत लिख लिया। सर मैंने बाय हार्ट कर लिया था सर, मैंने सोचा मैं बाद में लिखूंगा। मतलब ये बाय हार्ट कर लिया था आपने ये नंबर बाइक का MH03 KK2145, और बाद में 4 दिन बाद आपने ये लिखा इस पर्चे पर, लॉन्ड्री के बिल पर। झूठ बोल रहे हैं ना? नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं सर, मैंने नहीं, गणेश झूठ नहीं बोल रहा था, आप झूठ बोल रहे हैं। और मैं साबित कर सकता हूँ कि आप झूठ बोल रहे थे, क्योंकि ये जो बाइक है MH03 KK2145, आप जिस दिनांक की बात कर रहे हैं उसके 1 हफ्ते पहले इस बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, और गणेश ने अपनी बाइक गैराज भेज दी थी रिपेयरिंग के लिए। आज सुबह ही मैकेनिक ने मुझे ये कथन दिया है पुलिस के सामने, और आज भी इस समय तक वो बाइक उसी गैराज में रखी हुई है। साइलेंस इन द कोर्ट। झूठ तुमने बोला, वो किताब तुम्हारी कभी चोरी हुई ही नहीं थी, जिसका अर्थ ये होता है कि वो किताब तुम्हारे पास ही थी, और तुम ही ने वो किताब मधुरा जी के यहाँ रखी थी ताकि ये फंस जाए। किस में? मैं मधुरा मैम को इस केस में और फंसाना चाहता था सर। नहीं, फंसाना तो आप चाहते थे, ये तो मैं जान गया हूँ,
ये बताइए क्यों फंसाना चाहते? सर मैं इस देश का नंबर 1 वेब डिज़ाइनर बनना चाहता था सर, लेकिन मधुरा मैम ने मेरे खड़ूस बाप से शिकायत कर दी थी सर, और मेरे बाप ने सर मुझे वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स से निकाल कर फिर कान पकड़कर मुझे एसी के बिजनेस में डाल दिया था सर। मधुरा मैम की वजह से मेरा सपना अधूरा रह गया सर। हाँ, और अपने अधूरे सपने के चलते आपने मुझे भी मेरे सपने में आप आ गए और मुझे आपने डराना शुरू किया, धमकाना शुरू किया कि मैं गन लेकर वरुण को मार दूंगा, फिर अपने आप को मार दूंगा, इत्यादि इत्यादि। ये सब आपने कहा अपने कंप्यूटर के जरिए मेरे सपनों में। नहीं सर। आप ही थे जो आए मेरे सपनों में। सर मैं आपसे क्यों कहूँगा सर कि आप अपने आप की जान ले लो, या वरुण की ले लो, या मधुरा जी की जान ले लो। सर वो वेबसाइट तो सर आलोक का है, आप आलोक को पकड़िए सर। मैं आपसे क्यों कहूँगा सर कि आप अपने आप की जान ले लो, या वरुण की ले लो, या मधुरा जी की जान ले लो। सर वो वेबसाइट तो सर आलोक का है, आप आलोक को पकड़िए सर। आलोक को तो नहीं पता था कि मैं गन से अपने आप को मारूंगा या अपने सहायक को मारूंगा, और आपको कैसे पता कि मैं गन से मधुरा मैम को मारने वाला था अपने सपनों में, जबकि मैंने आपको ये बात बताई ही नहीं। मधुरा का नाम कहाँ से आया? खेल खत्म हो गया। जितना जुटलाने का प्रयास करोगे अब हीरोइन, सजा उतनी ही बड़ी मिलेगी। क्या करना चाहोगे? एक भले जुर्म करोगे? शायद संभवतः न्यायाधीश महोदय थोड़ी राहत दे दे तुम्हें। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। जी सर, ये सब कुछ मैंने किया था सर। मधुरा मैम ने मुझे अपनी एकेडमी से निकाल दिया था सर। मैं उन्हें ये बताना चाहता था अपने साइबर टैलेंट में, और उनसे बदला लेना चाहता था सर। और सर मैंने लिया, देख लिया मैडम, आप, दिलीप सर, प्रांजल और आपके सारे स्टूडेंट से ज़्यादा टैलेंटेड मैं था। मैंने हर वो चीज़ आपसे करवा दी। किस तरह से मैंने वो कंप्यूटर हैक किया और आपके सपनों में आने लगा, आपको हिप्नोटाइज किया मैंने, और आपके घर में घुस के मैंने सारे सबूत छोड़े। और होली वाले दिन अपने खड़ूस अंकल को बेहोश किया, और मैंने वहां उनका खून कर दिया सर। ऑर्डर ऑर्डर। देख लिया मेरे मास्टरमाइंड का कमाल, जिसने सबसे पहले आपको बेवकूफ बनाया, उसके बाद द ग्रेट केडी पाठक को बेवकूफ बनाया। मैं यहाँ एसी बेचने के लिए नहीं आया हूँ, मैं एक बहुत बड़ा वेब डिजाइनर बनने के लिए आया हूँ, और मैं बन के रहूंगा। हिरेन, तुम मेरे कुछ लगते तो नहीं, लेकिन तुमको एक बात कहना चाहता हूँ। यही कष्ट है इस भारतवर्ष की इस युवा पीढ़ी में। कई जीनियस हैं हमारे यहाँ, बहुत अक्लमंद लड़के। कष्ट केवल इतना है कि अपनी अकल गलत दिशा में लगाते हैं। इस लॉन्ड्री के बिल की आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं तुम्हें, जेल के कपड़े पहनने पड़ेंगे। डिफेंस प्रेस चलो। ये अदालत हिरेन खुराना को अपने चाचा किशन खुराना के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है, और मिस मधुरा श्रॉफ को इस आरोप से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। केडी, वैसे सपना तो मैं भी हर रोज देखती हूँ। अच्छा, कैसा सपना बताइए? कि किसी दिन तुम्हें इस अदालत में हराने का। और लो कर लूंगा। जिस प्रकार मधुरा जी का सपना सच हो गया,
हो सकता है आपका सपना भी सच हो जाए। ओह एब्सोल्युटली। पर सपना यूं ही नहीं सच हो जाता, इसका मतलब सपने की तरफ ठोस कदम उठाना चाहिए, है ना? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।